स्नेह के आधार पर। फिर कल बाबा ने मुरली में कहा था ना कि सारी शक्तियाँ बाबा ने विल कर दी है बच्चों को, लेकिन फिर बाबा ने प्रतिज्ञा बच्चों से ली, 4 चीज़ें करनी है मुख्य। पहला तो कुछ भी हो जाए आपके सामने आए, हमें हमेशा शुभ चिंतक रहकर रहना है, माना हाँ कोई आपके ऊपर कितना भी घृणा या ये करे, हमें शुभ चिंतक ही बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा परवश आत्मा के लिए हमें कृपा होनी चाहिए, घृणा नहीं कर सकते हम। दूसरा है शुद्ध वायुमंडल बनाना, हाँ ये मेरी जिम्मेवारी है। फिर तीसरा बाबा कहते हैं कि मुझे ही बदलना है, मुझे ही मुझे ही परिवर्तन करना है। फिर बाबा ने लास्ट में कहा था 0 to हीरो, हाँ हीरो बनता है, हाँ 0 to हीरो। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि आप बच्चों के पास अखुट खजाना है ना, तो किसी को भी खाली हाथ नहीं मिलना है, जब भी मिलो तो गुणों या शक्तियों का दान दो, माना कुछ तो सौगात दो, चाहे मन से दो चाहे मुख से दो, लेकिन दो, अपने आचरण से दो, उसको जैसे ज्ञान आए। हाँ जैसे उनको आपने कुछ भेंट दी, किसी को भी मिलते हैं तो ऐसे तो नहीं मिलते ना, जैसे देवी के मंदिर में जाओगे, कोई भी जाएगा तो कुछ तो मिलेगा उसको, प्रसाद मिलेगा, अमृत मिलेगा, फूल मिलेगा, जो भी कुछ मिलेगा। तो आप हम भी तो देवियाँ ही तो हैं, परमात्मा शिव ने हमें ब्राह्मण बनाया है, उसके बाद तो हम देवता बनते हैं। तो कल बाबा ने ये भी कहा कि देवता बनना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नया था। ठीक है, तो आज की मुरली भी उससे कनेक्टेड ही होगी। आज की मुरली का डेट है 19 जनवरी 2025 और रिवाइज कोर्स है 30 नवंबर 2003। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। अनुभव की अथॉरिटी बन, समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ है, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा ही है, क्योंकि अपने बाप को पहचाना है, बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। माना बाबा ने एक युक्ति दी थी, कभी भी ब्राह्मण आत्माओं के प्रति ईर्ष्या या कुछ भी ऐसा नहीं करना। जब भी कुछ ऐसा तनाव वाला चीज़ आए तो सोचना, अरे ये श्रेष्ठ आत्मा ने परमात्मा का तो पहचाना है ना, तो श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे बाप ऊंचा है तो बाप को पहचानना, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। कितनी बड़ी बात है, देखो ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है? तो बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपको आपका भाग्य अनुभव होता है? हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रही है। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। तो बाबा कह रही हैं कि क्या आपको वो आपका भाग्य अनुभव हो रहा है, रूहानी नशा अनुभव हो रहा है कि सारे कल्प में एक ही बार हमें परमात्मा का प्यार मिल सकता है। भले बहुत जन्मों से मांगा है, पर अभी इसी जन्म परमात्मा का प्यार मिल सकता है, मिल रहा है बिल्कुल। तो इसका नशा होना चाहिए, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्म योगी जीवन वाले विशेष आत्मा हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हैं। माना हमारा
योगी जीवन है। जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। ये डबल अंडरलाइन की बात है कि जीवन सदाकाल की होती है। मुरली क्लास में आ गए तो शांत, फिर मुरली से बाहर चले गए तो हाँ, ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्मा का योगी जीवन है, तो जीवन नेचुरल और निरंतर होता है। 6 घंटे की योगी जीवन नहीं वाले तो नहीं हो ना। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। तो पहला लक्ष्य है कि हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है, और दूसरा लक्ष्य है बाप समान बनना है। कल बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बाबा कहते कि कई बच्चे हैं जो ऐसे कहते हैं कि बाबा की याद मुश्किल से भुलाई नहीं जाती। माना मुश्किल याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल है बाबा को। तो ऐसी याद होनी चाहिए बाप दादा। फिर मैंने सोचा हाँ, ये तो सही बात है, क्योंकि बाबा के अलावा और है ही कौन? कोई नहीं है जो सदाकाल का सुख दे सकता है, वो केवल बाबा ही है, परमात्मा ही है। बाबा मेरे को मिल के आप क्या चाहिए? हाँ, वो हरदम यही बात बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब से बाबा मिला मैं बहुत अच्छी हूँ। हाँ बिल्कुल, ये नशा होगा ना तो बहुत मदद करेगा आपको। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी सर्वराज्यधारी देखते हैं। अच्छा, कैसे देखते हैं बाबा हमें? स्वमानधारी राज्याधिकारी, स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी, स्वराज्याधिकारी। तो बाबा हमें ऐसा देखते हैं। तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपने आप को ऐसा देखते हैं, अनुभव करते हैं? जी। स्वमानधारी स्वराज्याधिकारी। तो आप सभी भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसे ही अनुभव करते हो? तो बाबा बच्चे सारे कहते हैं हाँ बाबा। तो बाबा कहते हैं सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। हमारी कितनी लिस्ट है स्वमान की? अखुट। मास्टर सर्वशक्तिमान है, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर मुरलीधर, फिर मास्टर ज्ञान का सागर, विजय रत्न, मास्टर भगवान, हाँ कितने सारे, मास्टर ब्रह्मा, मास्टर शिव, मास्टर दुखहर्ता, हाँ सुखकर्ता। फिर बाबा कहते हैं अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई? बाबा पूछ रहे हैं आपकी स्वमान की लिस्ट आई? लंबी लिस्ट है ना। पूर्वज आत्मा, फिर महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, हाँ, दिव्य आत्मा, देवी देवता आत्मा, बेफिक्र बादशाह, परमात्माओं के पलकों पे पलने वाली आत्मा, इतने सारे स्वमान दिल तख्त हैं। नसीब। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, ये डबल अंडरलाइन। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है। स्वमान अभिमान को ख़त्म कर देता है। इसलिए बाबा ने ना इस हफ्ते की मुरलियों में कहा है कि आप है ना, कल कहा था मन का चार्ट रखो, और उसके पहले वाले मुरली में बाबा ने कहा था 4 चीज़ें चार्ट में आपको दिखाई देगी। एक तो हमारी पर्सनालिटी, दूसरा हमारा आचरण, फिर तीसरा सेवा, और चौथा है खुशी। तो जब पर्सनालिटी माना स्वरूप, जब हम हमारे स्वरूप के स्मृति में होंगे, हमारा आचरण वैसा होगा, फिर हमारी आचरण से ही सेवा होती है, और जब सेवा होती है तो बहुत सारी अंदरूनी खुशी मिलती है। तो बाबा कहते हैं अगर आपकी ये अपनी हमेशा स्मृति में रखा हर घंटे में, तो हमने एक प्लान बनाया कि हर घंटे में चेक करना है कि कौन सा स्वरूप मैं पकड़ के रखूँगी। हाँ, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान, तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करो तो क्या होता है? अंधेरा हट जाता है। हाँ, जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से
अंधकार भाग जाता तो है। वही बाबा समझा रहे कि तुम्हारा भी स्विच ऑन ऑन करो, जो करो। तुम्हारे अंदर विकार है वो अंधेरा मिट जाए। हाँ वही कहने बिल्कुल का समझा रहे हैं बाबा। बिल्कुल सही समझे कि बाबा कह रही हैं अंधकार को भगाया नहीं जाता है या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन क्या करना है, स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो हमें विकारों को भगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्वमान का स्विच ऑन करें बस। स्वधर्म स्वमान स्वराज्य, ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं, मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ, मैं बाप दादा के दिल तक नशीन हूँ, ऐसे बोलती हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम अनुभव करते हैं हमारे सारे कर्मेंद्रियों से, है ना, अनुभव करते हैं सारे कर्मेंद्रियों से। तो जब हम बस ऐसे बोल रहे हैं मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ, तो हम सारी कर्मेंद्रियों से वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहले जब आप वो स्वमान लो ना, तो फिर ऐसे सोचो कि अच्छा अगर मैं बाप समान आत्मा हूँ तो बाप समान आत्मा की दृष्टि कैसी होगी, बाप समान आत्मा क्या सुनेगा, बाप समान आत्मा का आचरण कैसे होगा, ऐसे बैठेगा या ऐसे बैठेगा, है ना, बाप समान का मुख कैसा होगा, हर्षित मुख ऐसे होगा क्या, हर्षित मुख होगा। हाँ, तो तब जाकर स्वमान अनुभव होगा। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप किसी के दादी हो या दादा हो, तो कैसे आपको प्यार आता है अंदर से, है ना, उसकी गलतियों को भी ये करते हो क्योंकि आप हर कर्मेंद्रियों से वो स्वमान को अनुभव कर रहे हो। वैसे ही बाप दादा का टाइटल ऐसे अनुभव करना है। हाँ बाप और दादा के रूप में देखना जी बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जो सोचते हैं वह अनुभव होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। ये डबल अंडरलाइन है। सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है? अनुभव की अथॉरिटी। अनुभव माना जो खुद हम अनुभव करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने स्वमान खुद अनुभव किया है तो दूसरों को ऑटोमेटिक फील होगा। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज़ है। अनुभवी स्वरूप बनना यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। सुनना और सोचना तो सभी करते हैं, हमें अनुभव करना है। तो जब बाबा ने कहा कि आप सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो ये केवल सोचना नहीं है, अनुभव करना है। कितना श्रेष्ठ है। हाँ, तो मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे कोई छोटी मोटी बात आ सकती है भला हिलाने डुलाने के लिए? नहीं, यही आएगी लेकिन हिलेगा नहीं। लेकिन वो आत्मा हिलेगी नहीं। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात स्वमान के अनुभवी बनना है। तो सबसे श्रेष्ठ हमारा स्वमान क्या है? मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। हाँ, एक्चुअली सबसे श्रेष्ठ स्वमान है कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ। ऐसी वैसी संतान नहीं, सबसे होनहार संतान हूँ। ये सबसे श्रेष्ठ आज्ञाकारी होनहार मतलब ना। हाँ, दादी प्रकाशमणि को पूछा गया था कि ब्रह्मा बाबा आपको क्या क्या बोलते थे, तो उनको वो बोलते थे कि ये बच्ची है ना बहुत आज्ञाकारी है और बाबा के दिल के पास रहने वाली है, क्योंकि बहुत सच्ची बच्ची है। तो ऐसे उन्होंने अनुभव किया था। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताती हूँ, शायद पहले भी बताया होगा कि दादी गुलजार को ना बाहर विदेश में लेके जाते थे पहले,
तो इस्तांबुल एक करके एक देश है, तो वहाँ लड़ाई चल रही थी, सिविल वॉर चल रहा था इस्तांबुल में। तो जब लड़ाई चल रही थी तो एक हफ्ते बाद उधर ब्रह्मा कुमारियों की रिट्रीट होने वाली थी और दादी उधर आने वाली थी। एक होटल लिया था, तो एक हफ्ते बाद जब दादी उधर पहुंची तो वो जो स्टाफ होता है ना, जो रिसेप्शन में हेलो हाय करता है, वो बता रहा था कि देखिए यहाँ इस बालकनी में ना बम गिरा था, इधर इतने लोग मरे थे, इधर ये हुआ था। तो फिर वो सब दादी को देख रहे थे। फिर दादी सब उनका बताने के बाद दादी ने बोला, मैं जहाँ हूँ वहाँ अशांति आ नहीं सकती। वाह वाह, नेक्स्ट बात। तो सही बात है। हाँ, जहाँ पे मैं जिसके साथ हूँ तो शांति आई नहीं। माना उन्होंने अपना टाइटल इतना अंदर गहरा कर लिया था कि मैं शांति सागर की बच्ची हूँ, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ अशांति आ नहीं सकती। और वैसा ही हुआ। उसके बाद उस जगह पर कभी कोई हलचल की बात आई ही नहीं। इतना पावर वो आई गई। और सब दादियाँ तो इतनी थी, हर तरफ पूरा बिल्कुल। वहीं पर अपना समर्पण सब कर दी। हाँ, तो फिर वो तो उनको तो कुछ भी नहीं सब। आप भी तो दादियाँ हो ना अभी, तो आपको भी तो करना है। समर्पण कर दिया और मतलब उतना नहीं बने। हाँ, प्योर होना है स्वमान से। जितना हम स्वमान को अनुभव करेंगे उतना हमारा। वहाँ पर रह के पूरा बाबा के मुरली को घोट लिया, खून नसों में डाल दिया ना, श्वासों में डाल दिया, धारणा दृष्टि वृत्ति में डाल दिया, इसलिए बाबा जैसे बन गए। जानकी दीदी तो पूरा 21 बार पढ़ती थी मुरली। हाँ बिल्कुल। तो वो तो पूरा सब घोट लिए ना, और अपने जंजाल में रहते हैं। सही बात है, जंजाल में है ना, इतना नहीं घोट सकते। जितना भी है अगर रहेंगे फिर भी अगर उनके साथ रहेंगे हाँ। तो पार या वही लगा। हाँ करें, बिल्कुल बिल्कुल, सच्चे दिल पर साहब राजी। दुख का दूर करने वाला बाबा ही है। हाँ। कोई नहीं। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभवी कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। माना अगर आप किसी को अनुभव करा दो, माना कोई बोलेगा अरे बहुत अच्छा है, परमात्मा का साथ बहुत अच्छा है, सुना, लेकिन अगर उसने अनुभव किया उस आत्मा ने तो उसको सच्चा लगेगा वो बात। नहीं तो नहीं। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप ने सुनाई है उसके अनुभवी मूर्त बनो। तो दादी जानकी केवल मुरली को पढ़ती भी नहीं थी, उन्हें अनुभव करना है। भले आप एक ही पॉइंट याद रखो, पर उसे अनुभव करना है ना। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाने चाहे तो मिटा नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकता है। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपनी देह का नाम भूलते हैं क्या? नहीं भूलते, क्योंकि इतना अनुभव किया है देह को। बचपन से उस नाम से पुकारा जाता है। हाँ, इसलिए जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता तो नहीं है। तो कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलानी नहीं हो, तो मान सकते हो क्या? ऐसी ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। अगर अभी आपको कोई कहे कि आपका नाम ये नहीं है, तो मानोगे? नहीं मानोगे, बोलोगे यही मेरा नाम है। वैसे ही स्वमान की लिस्ट को ऐसा अनुभव करो कि माया भी आपको भुला नहीं पाएगी। लेकिन बाप दादा ने देखा कि अनुभव हर स्वमान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हूँ ही क्या मैं। शरीर को तो देखना ही नहीं। हाँ, देह को तो मेरा कहते हैं, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा।
जब हो ही आत्मा तो देहबान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण है 63 जन्म का अभाया। अच्छा, 63 जन्म का अभ्यास में देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का कर लिया है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत कराता है, नहीं, बाबा कह रही है, बाबा जब बच्चों को मेहनत करता देखते हैं तो बच्चे पर प्यार आता है। जो है वो तो सही बात है ना। मैं बच्चों को लोग मेहनत भी करते कोई हुए अच्छा देखकर कर प्यार रहा है, आता अच्छा है। पढ़ाई कर रहा है, बाप का प्यार इस पर आता है ना। बिल्कुल, ये भी तो पढ़ाई है। तो परमात्मा बच्चे और मेहनत। अच्छा, बाबा सोचते हैं परमात्मा के बच्चे और मेहनत कर रही हैं, मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं कारण अनुभव मूर्त की कमी है। तो बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो बाबा क्या बोल रही हैं, बच्चे अनुभवी मूर्त बनो, कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर जब देहभान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देहभान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। अनुभव के बारे में बहुत बताया। हाँ, अनुभव और अनुभव होता ही कर्मेंद्रियों से है। तो जब आत्मा अपनी स्वरूप में है कि मैं आत्मा हूँ, तो कर्मेंद्रियों को चलाएंगी जैसे ऑर्डर समान। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में ला लिया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला हो जाएगा। नॉलेज को स्वरूप में लाना तो हर कर्म लाइट और माइट से भर जाएगा। भले सब्जी काटो, भले पानी पियो, नॉलेज के स्वरूप में करोगे ना तो वो लाइट माइट से भर जाएगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्रिया, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। माना क्या होगा? हर कर्मेंद्रिया, हर गुण के धारणा स्वरूप होगी। तो सफाई, आँखों की सफाई, आँखों में सफाई, मुख में सच्चाई, कानों में ज्ञान रत्न, आचरण में सादगी। चंचल नहीं करनी है। हाँ, जब आँखों में सफाई अच्छी लगेगी, हाँ, सभी आत्मा ही दिखाई दे। कान से भी अच्छा सुनना है, खराब बातों को नहीं सुनना। बिल्कुल, जब हम ऐसे करेंगे ना तो हमारी धारणा होगी। सेवा के अनुभवी मूर्त, सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः। तो बाबा ने 2 बार कहा कि योगी जीवन है, माना योगी जीवन का अनुभव निरंतर नेचुरल होना चाहिए। और दूसरा है कि जब हम हमारे स्वरूप में होंगे ना, सेवा स्वतः ही हो जाएगी। सेवाधारी चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म ना, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा ही जाता है 4 ही सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है कि अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसे भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। क्या करता है अनुभवी मूर्त? कैसे भी समस्या हो उसे समाधान में परिवर्तन कर देता है। हर समस्या का कोई समाधान होता है। समाधान, चाहे वो शांत रहना हो, चाहे वो खुश रहना हो, हर समस्या का समाधान रहता है। तो बाबा कहते हैं समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समाप्ति।
नहीं, अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत कि अब बाप हर एक बच्चों को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाबा? समाधान स्वरूप, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी और समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप पहला है स्वमान, माना अपने मान में रहना। दूसरा है अपने आत्मिक आत्मा स्वराज्य को चला रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी। और इसके वजह से हम समाधान स्वरूप बन जाते हैं। हर परिस्थिति में हमारे पास समाधान होता है। तो बाबा कहते हैं सब तरफ के पहुंच गए हैं, बच्चे पहुंच गए हैं। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं हैं। पांडव सभी हाथ उठाओ, माना पांडव को बाबा याद किए हैं। माताएं, कुमारियाँ, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज़्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में है, गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने हैं। यह गायन अभी तक है। तो ऐसे पांडव हो है। 5 पांडव तो नशा और निश्चय के आधार से विजय प्राप्त किया है। हाँ, 5 माना 900 करोड़ आत्माओं से 5% माना 33 कोटि, सभी हम। तो बाबा कह रही है अच्छा नशा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं बुलाते हैं ना, कभी कभी बुलाते हैं। पांडव और पांडवपति, पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को यह नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडवपति के प्यारे हैं। पांडवपति माना शिव बाबा के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है, पांडवों का टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव है ना, बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव है। विजयी पांडव को विजयी कैसे पांडव हो? सदा के विजयी पांडव हो। विजयी का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। बाबा कह रहे हैं पांडवों को विजयी का तिलक अविनाशी मस्तक पे लगाया हुआ है, मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बाबा पूछ रहे हैं। मेरा बाबा आ गया। बहुत नशा रहता है। तो क्या नशा रहता है? तो बाबा कह रहे हैं माताएं नशे में कहती हैं कि बाबा आया है मेरे लिए। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा आ गया। बाबा आया ही है हमारे लिए, ऐसा है ना जी। क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला है जी। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना। सब देखना ना, शिव शक्ति को आगे रखते हैं। हाँ, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। और एक वंडरफुल बात है ना बहन, कि ये मधुबन में कोई भी माता भोजन नहीं बनाते, सारे पांडव ही किचन संभालती है। माता एक क्लास है, सब कुछ दूसरी सेवा। हाँ। किचन में केवल पांडव रहते हैं, माताएं नहीं। इतना ऊंचा रखा है बाबा ने माताओं को, इसलिए तो कहते हैं भारत माता की जय। इतनी बड़ी शिव शक्ति बनाई बाबा ने सबको। जो आधा कल्प से माता को बुरके के नीचे, घर के अंदर, पहले तो शिक्षण भी नहीं, कुछ भी नहीं, घर के अंदर, और किसी को चेहरा भी नहीं दिखाना। कितना था पहला भी, तो बाबा ने कितना ऊंचा उठाया ना। देखो आपने भी किया है। हमारे तो
घूंघट में शादी घूंघट हुआ, में चेहरा ही रहना है। नहीं देखे। हाँ चेहरा नहीं दिखाना है। ढका रहता है, सबके कभी नीचे खाना भी नहीं वैसे ही बनाते कि हमारे ससुर जैसे किचन में खा रहे हैं ना, हाँ खाना भी ऐसे मॉडर्न बनाते, थोड़ा भी ऊंचा हमारी सास ऐसे खींचती थी तो मुंह नहीं दिख जाए। देखो कपड़े किसी को जितने मुंह भी तक इस नहीं तरह दिखा। नहीं थे। हाँ, वो अपनी चूड़ियाँ। पूरा पहनती थी। हाँ, अच्छा आपकी भी इंदिरा आंटी जी भी, कमीज टाइप से पहनती। इंदिरा आंटी जी भी इतना तक पहना है और ये ढकना है। वाह पहले यही था, कैसा था देखो अभी तक कलयुग तक। माला पहनाना से लेके फेरा होने तक पर घूंघट में कुछ सजाते नहीं थे उस टाइम। अरे घूंघट ही है तुम्हें काहे के सजाना। हाँ। ऐसे सामने इनको शादी हो गई, अगर कोई दूसरा बोलता है ये तेरा पति है, तुम विश्वास करती कुछ चेहरा ही नहीं देखी मैं। अपने से बड़ों का वो मतलब पर्दा रखती थी हमेशा सबके। ससुर से खाली पति से नहीं करते, जेठ से भी पहले से था कि जेठ से भी पर्दा करो, सबसे करो। दिखाना ही नहीं चेहरा भी किसी को नहीं, इतनी। नहीं, रोटी बनाते ना, बोलती ससुर किचन में खाते तो हमारी सास थोड़ा भी ऊंचा ऐसे ऐसे करती ढकती देखो कैसा है ना। वैसा जमाना बाबा ने कितना स्वतंत्र बना दिया हमें। स्वतंत्र बना वाह 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 जी थैंक यू। बाबा कह रहे हैं कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें माताएं नहीं हो। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है ना हमारा बाबा, रहता है ना मेरा बाबा, नशा है ना है माँ बाबा जी मेरा बाबा। माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा है, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुए ना। हाँ, देखो बाबा ने ऊंचा उठा लिया, जादूगरनी बोल दिया। तक बड़ा बहुत मान दो। जादूगरनी बोल दिया। इसीलिए बाबा को बोलते हैं ना मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। सही बात है, सच्चा दिल दिया है उसको। सच्चा दिल दिया। पहले नहीं जानते इस ज्ञान को, तो भी हम शिव बाबा की पूजा करते आए बचपन हाँ से। सोमवारी था उनका। हाँ हाँ और मैं दूसरी पूजा कभी नहीं करी, लेकिन उसी का फल मिल गया मेरे को। बिल्कुल। बाबा कह रहे हैं बाबा देखता है माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वह भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। खुदा ने बाप को दोस्त बाबा बना को लो, दोस्त जो भी बनाना लो, बहुत अच्छा बाप लगता है। बना लो। इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है ना। बाप दादा यही कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस संबंध में अपना बना सकती हो, सर्व संबंध निभा सकती हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने क्या कहा मैं तेरा। मैं तेरा। वाह मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना जी। चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी हो, देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है ना। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही है, लेकिन और कितनी प्रतिमाएं, अच्छा और कितनी प्राप्तियां होती हैं। अगर लिस्ट निकालो तो कितनी प्राप्तियां हैं। सबसे बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, क्योंकि वहाँ हर कण में वाइब्रेशन ही ऊंचा है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी स्वतः योगी बनाने वाली है। तो हमें भी हमारे घर में ऐसे वायुमंडल रखना है जो हम सहज योगी और स्वतः योगी बने। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वह अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, और ज्ञान फिर दूसरे को दो ज्ञान। मधुबन जाने फिर से दान सब करो। कुछ व्यवस्था करी बाबा ने। खाना पीना, कमरे की सफाई सब होती, कपड़े के लिए लॉन्ड्री है। तो केवल मुरली सुनना, योग करना, इतना ही बच्चों का। हम बच्चे कितने भी दिन रहे सब कुछ उधर मिलता है। खाना पीना, 3 टाइम चाय पानी सब कुछ। वही बाबा याद दिला रहे मधुबन जी सब कुछ मिलता है। तो इसीलिए बाबा कहते मधुबन में कितना है, पढ़ाई करने के लिए आते हो तो पढ़ाई करो, की सब व्यवस्था की है। तो मधुबन ही है।
विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन वह सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार तो देते हैं। कोई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा ज़रूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहाँ बैठकर मुरली सुन लो। अच्छा, क्या होता था पहले तो लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता था, फिर 2000 के बाद टीवी में दिखाना शुरू किए, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है, टीवी में देख रहे हैं ना, तो मधुबन क्यों जाना। तो इसलिए बाबा कह रही हैं कि मधुबन आकर अच्छा लग रहा है या दूर से सुनना अच्छा लगता है। मधुबन जाने से पता चलेगा हाँ, अच्छे से, क्योंकि घर में टीवी देखने से क्या होगा। तो बाबा कह रही है क्या अच्छा लगता है, वहाँ भी मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने आठ वहाँ एटमॉस्फेयर ही दूसरा होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है। तो जाएंगे ना हम, तो हम चले मधुबन सभी, मधुबन का सीन दिखेगा। हम सभी मंडली चले मधुबन, भाई तो आना है, करे बुक, ऐसी हिम्मत चाहिए। हाँ, आना ऐसी है बोले, हिम्मत रखो। यही चाहिए, बोले नहीं मैं कैसे क्या, आना है तो आना है बोले, तो बाबा अभी जिम्मेदारी लेगा। देखो बेचारे देखो, कोई भी टाइम उनके मन में आता ना कैसे चलो सुजाता बहन, ये ऐसे नहीं, उन्होंने बोला आना नहीं, है तो अपन जरूर टाइम से जाएंगे। पहुंच जाते हैं। मैं इन्हीं के लिए 5 मिनट आगे आती हूँ कि भाई और खड़े नहीं देखो रहे। सेवा, तो आपको सेवा का जमा होगा। भाई साहब खड़े नहीं रहे, उनको कोई तकलीफ नहीं हो बोल के, इसलिए एक दिन मैं आई तो प्रोजल भीतर थी और बंद था, ये भीतर से सिकला लगा था कि क्या मेरे को पता नहीं, फिर मैं खोल के आई। अच्छा कोई दिन तो बोली प्रोजल तो है, फिर बंद क्यों था। सवाल नहीं करे। जी बिल्कुल। फिर भी देखो चलेंगे, हम सभी चलेंगे, ऐसी इच्छा करते हैं हम चलेंगे। अच्छे से लेके जाएंगे, आप शरीर से व्रत है फिर भी बाबा बहुत अच्छे से लेके जाएंगे। हम चलेंगे। फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है, मधुबन में मुरली बाजे, यह नहीं है लंदन में मुरली बाजे। ऐसे तो नहीं है ना कि मधुबन में मुरली बाजे। कहा भी हो मधुबन की महिमा का महत्व जानना, अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्न में इस सीज़न के लिए विशेष अटेंशन दिया था कि यह पूरा सीज़न संतुष्ट मनी बन रहना है और संतुष्ट करना है। सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछ लो कब होगा, ऐसे साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय भी हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ, स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। तो एक दादी हमारी कोई मुझे नाम नहीं याद है, पर एक दादी थी, तो वो बस ऐसे हम याद करते हैं ना सोने से पहले, तो शायद याद में बैठे थे, ऐसे ही बैठे थे और वो बाबा के पास सूक्ष्म वतन में चले गए। आप ठीक है चले गए, तो फिर बाबा के पास सूक्ष्म वतन में थोड़ा देर रहे। फिर बाबा को बोले बाबा अभी मैं जाऊँ, तो बाबा ने बोला कहाँ जाना है बच्ची? बाबा वापस अभी जाना है ना कार्य में। तो बाबा ने बोला नहीं बच्ची, आप तो हमेशा के लिए आ गए। मतलब दादी ने शरीर छोड़ दिया और उनको पता भी नहीं था कि दादी ने शरीर छोड़ा, उनको नहीं समझ आया, उनको लगा वो बाबा के पास गई बस। हमेशा योग में जाते थे, वापस आते थे ना, तो बाबा कहते ना ऐसा अभ्यास करो कि बुलाव आया और छोड़ दिया शरीर। तो कल भी बाबा ने बोला ना ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि आप बाबा ने बुला दिया, सेकंड में क्या क्यों कैसे नहीं,
जी बाबा, तो पास हो जाएंगे। तो बाबा ने सुबह की मुरली में बोला था या शाम के कल ही बोला था, तो वही बाबा- अवस्था हो गई दादी की। तो वैसा उनका योग था, मतलब वो निरंतर ऐसी स्थिति में रहती थी कि उनको नहीं समझ आया कि शरीर भी छूट गया है। इतना ऊंचा ऊंचा स्थिति, अंतिम अवस्था कितनी ऊंची ना। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। तो बाबा क्या कह रही हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, मन से बोलो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये अंतर्मुख होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती है। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो देते हैं, लेकिन इंतज़ार नहीं करो। कब 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 नहीं, अभी करना है। कब नहीं करो, अभी करना है। जो माने बिल्कुल पीछे कर लेंगे वो सब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। अच्छा, इसी में, इसी मुरली में बाबा ने अभी कहा आ गया फाइनल पेपर एक सेकंड का ही होना है। कैसे भी सरकमस्टेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो क्योंकि फाइनल पेपर एक सेकंड का ही होना है। मिनट भी नहीं, एक सेकंड। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभवी वाला पास करेगा। जो सोचेगा मैं आत्मा हूँ, वो पास नहीं कर पाएगा। जो स्थिति में स्थित हो रहा है वही पास कर पाएगा। तो बाबा कहते हैं, तो अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं आवे। ये बाबा ने ड्रिल कराई हैं, तो हम भी करेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी कोई भी हलचल नहीं करो और सेकंड में ये अभी स्वमान धारण करो कि मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। तो बाबा ने ये ड्रिल कराई, कोई बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल रहो, ये ड्रिल है। अच्छा, तो आज पूरे दिन आप हर घंटे में ये अभ्यास कर सकते हो कि मैं परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब आप ये स्वमान लोगे ना, तो आपका कान, आपकी आँखें वही स्मृति में जाएंगी। तो देखो कि परमधाम निवासी वाला आत्मा कैसे सुनता है, कैसे देखता है, कैसे बैठता है। चारों ओर की श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाली, सदा योगी जीवन में चलने वाली निरंतर योगी आत्माओं को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ट स्वरूप में रखने वालों को, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम वो सब रिपीट करो। हम
श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माएं, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं का, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले आत्माओं का, कोठों में कोई में से कोई हम विशेष आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम ऐसे तो जिसे सब कुछ समझते, धारण करते और कराते। दादी जी से बाबा बात कर रही है, माना दादी प्रकाश मणि से, सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। तो बाबा दादी बोलती हैं, अभी तो करोड़ों की संदेश देने का प्लान चल रहा है। दादी का आवाज। दादी ऐसे बोल रही थी कि अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ों क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। आहो प्रभु तो कहेंगे ना, आहो प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है जी, करना है ना जी जी। इसलिए भक्ति में कहा आहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो बाबा कहते आहो प्रभु तो हर आत्मा कहेगी लास्ट में, बाबा को तो पुकारेगी आखिरी में। हाँ, फिर बाबा सारी दादियों की तरफ देख रहे हैं और कह रही हैं, यह भी सहयोग दे रही हैं, अच्छा है, मधुबन को संभाल रही है, अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला है ना, एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए भी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। इसलिए ये मधुबन में भी कितना सहयोग मिल रहा है, देखो सबका। हाँ। 21 दिन की भट्टी रखी निमित्त आत्मा ने, इन लोगों ने एक दिन भी उसको खंडित नहीं होने दिया। शुक्रिया बाबा, टाइम पे आते हैं, टाइम पे आते हैं सभी। देखो इसलिए तो देखो भी बाबा आपकी वरदान सबकी दे स्तुति रहे कर रहे हैं। हैं कि बाबा कह रही है, विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाली, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ सदा चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाली, सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। तो बाबा कह रहे हैं, स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना है और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना है। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन कर रखना है। मिट्टी की ये ड्रेस नहीं पहनना है, माना ये मिट्टी का ये जो शरीर है इसका भान नहीं, फरिश्ता की चमकीली ड्रेस में रहो। साथ साथ सर्व गुणों की गहनों से सजे रहना है। सदा अटेंशन, सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना है और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना है। माना कमल कीचड़ में से ऊपर रहता है। हाँ, उसमें कोई नहीं। हाँ। ये संसार रूपी तो है, लेकिन इसमें देखते हुए भी मत देखो और सुनते हुए भी मत। बहुत अच्छा, यही है एसेंस, बहुत अच्छा। भाई साहब देखो अब सब जानने लगे। हाँ। कम समय में फास्ट है। तो बाबा फिर स्लोगन सुना रही हैं, अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो, फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। थैंक यू बाबा। फर्स्ट डिवीजन माना 108 से लेके 16,108 तक। कल बाबा ने बोला था अशरीरी स्थिति से ऊंचा नंबर मिलेगा, और आज बाबा कह रही हैं अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है।
तो हम नमाशा में ये करेंगे, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 3रा रविवार है। सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प में प्रकृति सहित सर्व विश्व की आत्माओं को शांति और शक्ति की सकाश देने की विशेष सेवा करें। अनुभव करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही है। तो बाबा से आ रही है और मुझसे सारे तो सारे तत्वों को और सारी विश्व की आत्माओं को सृष्टि के गोले के ऊपर जा रही है ना। बिल्कुल। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।